एक दिन दोपहर की मधुर बेला थी। सूरज की किरणें स्वर्ण जैसी चमकती थीं और मंद मंद पवन वृंदावन की गलियों में जीवन घोल रहा था। गोकुल की गोपियां रोज की भांति हंसती गाती जल क्रीड़ा करने यमुना नदी पर आई थी। चंचल जलधारा में गोपियों की खिलखिलाहट जैसे किसी मधुर रागिनी का स्वर प्रतीत हो रही थी। उन्हीं पलों में बांके बिहारी नटखट कान्हा अपनी बांसुरी को थामे उसी मार्ग से निकल रहे थे। गोपियों की हंसी कान्हा के कानों तक पहुंची। वह ठिठक गए। कदम्ब वृक्ष की ओट से झांकते हुए उन्होंने देखा, गोपियां नदी में जल क्रीड़ा कर रही है और उनके वस्त्र नदी के किनारे रखे हैं। कान्हा की आंखों में शरारत की चमक दौड़ गई। वह मुस्कुराए, जैसे कोई योजना उनके बाल मन में आकार ले रही हो। चुपचाप उन्होंने गोपियों के वस्त्र उठाए और पास के वृक्ष की ऊंचाई पर टांग दिए। कुछ देर बाद जब गोपियां नदी से बाहर आने लगी तो अपने वस्त्र न पाकर घबरा गई। इधर उधर देखने लगी। तभी कान्हा की हंसी की आवाज आई, अरे गोपियों, अपने पाप धो लिए। अब वरदान भी चाहिए तो हाथ जोड़कर मांग लो। गोपियां लज्जा से भर उठी। कान्हा, ये कैसी शरारत है? हमारे वस्त्र वापस करो। कान्हा ने बाल सुलभ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब तक सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारोगी नहीं, वस्त्र नहीं मिलेंगे। अंततः गोपियां हाथ जोड़कर के साथ मुस्कुराते हुए बोली, हे नंदलाल, तू ही तो हमारे जीवन का आधार है, अब और क्या कहें। यह सुनते ही कान्हा ने प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ वस्त्र नीचे गिराए और हंसते हुए वहां से चल दिए। उनके मन में कोई छल न था। वह तो केवल अपनी सखाओं के साथ लीला रचते थे, जो आज भी प्रेम, भक्ति और शुद्ध भावनाओं की